Hello everyone. Today I'm going to talk about the details of MAT exam which is going to happen in the month of October. अब जैसे कि आपको पता है कि आईएमए का एक नया नोटिफिकेशन आया है कि 8 अक्टूबर और 10 अक्टूबर की मैट की दोबारा एग्जाम होने वाली है. तो I got a lot of queries asking about the details of MAT exam. So here I am presenting this video trying to help you guys with all the doubts you might have with MAT exam. सबसे पहले गाइस देख लीजिए कि ये आपके सेक्शंस होते हैं मैट एग्जाम में. इसमें इंटेलिजेंस एंड क्रिटिकल रीजनिंग है, बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग एंड क्रिटिकल रीजनिंग. डेटा एनालिसिस एंड सफिशिएंसी है, सो डीआई एंड डीएस. लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन है, इंडियन एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट, सो बेसिकली जीके एंड योर मैथमेटिक्स विच इज योर क्वांट. ठीक है, तो अगर आप देखोगे इसमें 200 क्वेश्चंस है, 150 मिनट्स है. यहाँ पे सेक्शनल टाइम लिमिट भी दिया गया है, मतलब आप क्रिटिकल रीजनिंग को 30 मिनट्स के अंदर अंदर ही आपको सॉल्व करना है. उसके बाद आपका सेक्शन डायरेक्टली स्विच हो जाएगा, आप उससे ज्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे. हाउएवर देयर इज अ कैच हियर. द कैच इज जब आपका परसेंटाइल डेवलप होता है उसमें ये इंडियन एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट कंसिडर नहीं किया जाता है. तो आपका जो ओवरऑल परसेंटाइल होता है, आपको इंडियन एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट का परसेंटाइल मिलेगा, बट जब टोटल ओवरऑल परसेंटाइल कैलकुलेट किया जाता है तो उसमें सिर्फ दीज सेक्शंस आर कंसिडर्ड, दे डू नॉट कंसिडर दीज सेक्शन. ठीक है, सो हैविंग सेड दैट, दैट डजंट मीन कि आप पूरा का पूरा सेक्शन खाली छोड़ के आओ. कुछ क्वेश्चंस के आंसर जरूर करके आना, लेकिन बाकी सेक्शंस आपको थॉरली करने पड़ेंगे. लेकिन इसमें आप एक बात समझ लीजिए कि आपको मैथ्स के 40 क्वेश्चंस तो करने हैं, प्लस उसके अलावा डेटा एनालिसिस एंड सफिशिएंसी के भी 40 क्वेश्चंस करने हैं. मतलब क्वांट प्लस डीआई प्लस डीएस अकाउंट्स फॉर 80 क्वेश्चंस. ठीक है, तो क्या हो जाता है कि ये थोड़ा सा टीडियस हो जाता है. ये इसका डिफिकल्टी लेवल सीटी या सीईटी से थोड़ा सा ऊपर आप कंसिडर कर सकते हैं, बट द प्रॉब्लम इज टू मेनी क्वांट क्वेश्चंस. और इससे क्या होता है कि जनरली हम बहुत सैचुरेटेड हो जाते हैं, और वो सैचुरेशन के चलते बाकी के क्वेश्चंस फिर वो सॉल्व नहीं हो पाते. सो यू हैव टू बी वेरी फर्म एंड वेरी फोकस्ड थ्रू आउट द एग्जाम. ठीक है, ये सबसे पहली चीज. दूसरी चीज इसके बारे में ये है कि एज पर द मार्किंग स्कीम यहाँ पे 1 मार्क इज अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर. तो सीईटी में जैसे हम लोग बहुत सारे फ्लूक्स मारते हैं, हम तुक्के मार के कुछ ना कुछ हम करके आए थे, यहाँ पे वो चीज नहीं चलेगी. बट बिकॉज एवरी रॉन्ग आंसर इज गोइंग टू टेक अवे 0.25 मार्क्स फ्रॉम योर स्कोर. सो मेक श्योर यू आर वेरी केयरफुल व्हेन यू आर मार्किंग योर आंसर्स. ठीक है, यहाँ पे स्कोर की स्केलिंग होती है, तो स्कोर की स्केलिंग 800 तक की जाती है और उसके बेसिस पे आपको एक स्केल्ड स्कोर दिया जाता है. ठीक है, तो आपको मैं डिटेल्स बता देती हूँ कि कौन सी वेबसाइट पे जाना है, क्या करना है. सो इफ यू सी, ये होम पेज है मैट एग्जाम का, विच इज mat.ema.in/September 22. चाहिए तो ये डिटेल्ड लिंक मैं वीडियो के नीचे शेयर कर लूंगी, तो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट. यहाँ पे आपको यहाँ पे जाना है. देखिए ये लेफ्ट हैंड सेक्शन पे विच इज IBT schedule. IBT is remote proctored internet based test. So it's a remote proctored test, मतलब ये एग्जाम आपको घर से ही देनी है. ठीक है, आपको कोई सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है, आपको घर बैठे बैठे ये एग्जाम देनी है. तो वंस यू क्लिक ऑन दिस, ठीक है, आप देखेंगे कि 2 डेट्स दी गई है. देखिए लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 5th October, इश्यू ऑफ एडमिट कार्ड इज 6th October. और ये जो एग्जाम होगी ये होगी 8 अक्टूबर को. दूसरी एग्जाम होने वाली है 10 अक्टूबर को. इसका लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 7 अक्टूबर है एंड एडमिट कार्ड आपको 8 अक्टूबर पर मिल जाएगा. 2 स्लॉट्स में एग्जाम होने वाली है. ठीक है, सो यू कैन डिसाइड योर स्लॉट्स एंड स्टफ. ऑल्सो यहाँ पे अगर आपको रजिस्टर करना है तो रजिस्टर पे जाइए. सबसे पहले अपने डिटेल्स फिल कीजिए, जैसे आपने सीईटी के लिए भी फिल किया होगा. एंड देन फाइनली वंस यू गेट योर आईडी पासवर्ड, तो आप लॉग इन करके अपने लॉग इन डिटेल्स में चेक कर सकते हैं. ठीक है, दीज आर द डिटेल्स ऑफ मैट एग्जाम. अब देर इज वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू हाईलाइट, जिसके बारे में बहुत लोगों को कंफ्यूजन है
कि जब आप अपने मैथ स्कोर्स के थ्रू आप रजिस्टर करोगे कैप राउंड्स में, आप सीईटी बेस्ड सीट्स के लिए फाइट नहीं करोगे। देखो, हर कॉलेज की जनरली 85% सीट्स रिजर्व्ड होती है वाया सीईटी और 15% सीट्स रिजर्व्ड होती है वाया अदर एग्जाम्स। तो अदर एग्जाम्स जो होती है वो ऑल इंडिया सीट्स के लिए होती है। तो ऑल इंडिया में वो लोग कैट, सीईटी, एटमा, मैट, ये सारे एग्जाम्स कंसिडर करते हैं। तो बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स होती है हर कॉलेज की। तो आप सीट अलॉटमेंट मैट्रिक्स में जाके चेक कर सकते हैं कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स अवेलेबल है वाया ऑल इंडिया सीट्स। तो व्हेन यू रजिस्टर फॉर दिस एग्जाम, you are going to compete for those 15% seats. You are going to compete for all India seats. तो यहाँ पे सिर्फ मैट के बच्चे फाइट नहीं करेंगे, यहाँ पे सीमैट वाले, एटमा वाले, कैट वाले सारे बच्चे compete करेंगे वो लिमिटेड सीट्स के लिए। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये एग्जाम के थ्रू नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम रहती है, इसलिए कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई होता है। So if you could score, let's say, a very high percentile, 99.99, 99.95, 99.97, then there are chances of you cracking a very, very good college. ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है 15% सीट्स हैं, उसमें इतने एग्जाम के स्टूडेंट्स आने वाले हैं, तो आपका स्कोर बहुत हाई रहेगा, तभी आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिल पाएगा। ठीक है, सो इफ यू आर प्लानिंग टू गिव द टेस्ट, मेक श्योर यू स्कोर एज हाई एज पॉसिबल, क्योंकि अगर देखो, जैसे अगर 95 परसेंटाइल 96 परसेंटाइल आया तो उसके थ्रू अच्छा कॉलेज मिलना वाया मैट बहुत डिफिकल्ट है। मतलब सीईटी के थ्रू आपको 95-96 परसेंटाइल पे बेटर कॉलेजेस मिल जाएंगे कंपेयर टू मैट। सो इसलिए इफ यू आर रजिस्टरिंग, मेक श्योर यू हैव टू बी इन द टॉप क्रीम क्राउड, तभी जाके दिस एग्जाम विल मेक अ डिफरेंस टू यू। ठीक है, इन केस अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, यू वांट टू आस्क एनीथिंग, please mention that in the comment section below. I will try and answer all your questions. And make sure you subscribe to my channel so that you don't miss any details which are going to come up. Okay? Until the next time, thank you so much. Bye-bye. Take care.